ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साई बाबा द्वारा दिया गया दिव्य प्रवचन 1995। स्वामी कहते हैं, भगवान के चरणों में उपासना का महत्व ईश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड में उसी प्रकार व्याप्त है जैसे तिल में तेल और दूध में मक्खन। जिस प्रकार तेल प्राप्त करने के लिए तिल को पीसना पड़ता है और मक्खन पाने के लिए दूध को जमाकर मथा जाता है, उसी प्रकार ईश्वर साक्षात्कार के लिए साधना आवश्यक है। भागवत में भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं। यदि किसी भी साधक इनमें से किसी एक मार्ग का श्रद्धा और निष्ठा से पालन करता है तो वह दिव्यता का अनुभव कर सकता है। इस सभा के आरंभ से पूर्व स्वामी द्वारा ज्योति प्रज्वलित की गई। इस पवित्र प्रकाश से बढ़कर दिव्यता का कोई अन्य प्रतीक नहीं है। ज्योति सदैव ऊपर की ओर जाती है। इसे कहीं भी रखा जाए यह अंधकार को दूर कर देती है। प्राचीन काल से भारतवर्ष में किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ में दीप प्रज्वलन की परंपरा, पवित्र परंपरा चली आ रही है। लोग ज्योति की उपासना करते रहे हैं क्योंकि यह अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करती है और ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है। दुर्भाग्यवश आज भारतीय संस्कृति की इस प्राचीन और पवित्र परंपरा की उपेक्षा की जा रही है। लोग ऐसे प्रथाओं में लिप्त हो रहे हैं जो हमारी महान परंपराओं के विपरीत है। यदि आप दीप प्रज्वलन की इस परंपरा के अर्थ और उसके पीछे निहित भाव को समझ लें तो आप स्वयं दिव्यता को समझ सकते हैं। दीप जलाने के लिए 4 वस्तुओं की आवश्यकता होती है: दीप पात्र, तेल, बत्ती और अग्नि यानी माचिस। इन चारों के द्वारा बाह्य अंधकार दूर होता है। इसी प्रकार अपने भीतर के अंधकार को मिटाने के लिए आपको ज्ञान ज्योति की आवश्यकता है। रावण अत्यंत विद्वान था। उसने वेदों और वेदांगों में पूर्ण निपुणता प्राप्त कर ली थी। फिर भी उसका हृदय कामना और वासना के कारण घोर अंधकार में डूबा हुआ था। यही उसके पतन का कारण था। उसका पुत्र इंद्रजित भी अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली था। वह मंत्र शक्ति से युक्त अस्त्रों के प्रयोग में निपुण था, किंतु दिव्य शक्ति के सामने ये सभी सामर्थ्य निष्फल सिद्ध हुई। इसी प्रकार हिरण्यशिपु, जिसे पंच तत्व का भी अधिकार था, अपने अहंकार का शिकार बन गया। केवल ज्ञान, शक्ति या विद्वता पर्याप्त नहीं है। अंधकार और वासनाओं से मुक्त होकर हृदय में ज्ञान ज्योति प्रज्वलित करना ही सच्ची साधना है। ओम श्री साई राम। जय जय साई राम।